राजधानी पाटलिपुत्र से दूर विंध्यपुरम नामक एक छोटा शांत नगर था। इस नगर के बाहरी इलाके में लक्ष्मण कुंज नाम का एक मोहल्ला था, जहां के लोग मुख्यतः सब्जी और गन्ने की खेती पर निर्भर थे। साल का वह समय था जब पौष की ठंडी हवाएं जोर पकड़ चुकी थीं। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, जिससे लग रहा था कि बारिश के साथ सर्दी भी अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। किसान धीरज सिंह ने आज यह फैसला कर लिया था कि वे अपने खेत में खड़ी सारी गन्ने और सब्जी की फसल को आज ही हर हाल में घर ले आएंगे। इस वजह से लक्ष्मण कुंज के खेतों में काम जोरों पर चल रहा था। शाम होते ही आसमान घने बादलों की मोटी चादर से ढक गया था, मानो अभी भीषण ठंड भरी बारिश होने ही वाली हो। चारों तरफ फैले सब्जी और गन्ने के खुले खाली खेत चुप्पी से भरे थे। उनके बीच में अमर, सुरेश और धीरज काम कर रहे थे। पास में एक टूट फूटी लालटेन की धीमी रोशनी में वे एकाग्रता से सब्जी काट रहे थे और गन्ने 10 छील रहे थे। अमर, आज आसमान अच्छा नहीं लग रहा है। यह ठंड भरी बारिश पता नहीं कब जोर पकड़ लेगी। जल्दी जल्दी दोनों हाथ चलाओ। अगर आज फसल घर नहीं आई तो मुखिया कैलाश चंद हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। गलती तुम दोनों की है। 2 दिन पहले ही तो तुम लोगों ने कहा था अपनी फसल काटने के बाद जल्दी जल्दी जाकर मुखिया कैलाश की फसल काट कर आओ, लेकिन तुम लोग तो घूम फिर रहे थे। धीरज भैया, जो होना था हो गया। अब ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। काम जल्दी जल्दी खत्म करके वापस चलो। इस कंपकंपाती ठंड में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। उनका संवाद खत्म होते ही आसमान से तेज ठंडी बारिश शुरू हो गई। लालटेन बारिश के पानी में बुझ गई। वे तीनों एक दूसरे की तरफ भय और निराशा से देखने लगे। बर्बाद हो गया धीरज भैया, सब बर्बाद हो गया। अब क्या होगा बताओ तो। इस कड़कड़ाती ठंड और बारिश में तो काम करना असंभव है। चलो देखो, सामने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ समय गुजारते हैं। देखते हैं ऊपर वाला हमारा हाल देखता है या नहीं। लेकिन धीरज भैया देखो, दीनदयाल के बंद गोभी का खेत पानी में डूब गया। वो क्या कर सकता है? उसके पास तो 3 बीघा जमीन है। 30-40 बीघा जमीन जायदाद नहीं है कि कौन सी छोड़े और कौन सी फसल घर ले आए। मैं तो बेहतर समझता हूं कि जो गन्ना कट चुका है उसे लेकर आ जाऊं। नहीं नहीं, ऐसी गलती ना करना। तुम जानते हो दीनदयाल कैसा अड़ियल स्वभाव का आदमी है। तुम तो बेहतर यही कर सकते हो कि दीनदयाल के घर जाओ, उसे ठंडी बारिश की खबर दे दो कि उसके खेत में पानी जमा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा धीरज भैया। चलो मैं जाकर खबर दे आता हूं। धीरज की बात सुनकर सुरेश दीनदयाल के घर की तरफ चल पड़ा। यहां से लगभग 20 मिनट का रास्ता था। बारिश की गति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, साथ ही ठंड भी। आसमान में बिजली गरज गरज कर चमक रही थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सुरेश के मन में एक अजीब सा डर समा गया। है भगवान, अगर पता होता ऐसी ठंडी बारिश होगी तो मैं कभी दीनदयाल के घर नहीं जाता। इस बार मुझे बचा लेना। अगर जान बचकर वापस लौट आया तो गरीबों को बहुत कम दाम में सब्जियां बिक्री करूंगा भगवान। कुछ देर बाद बारिश काफी हद तक थम गई। बस हल्की हल्की बूंदें टपक रही थीं। हजारों डर और चिंता लेकर आखिरकार सुरेश दीनदयाल के घर पहुंच गया। यह एक पुरानी मिट्टी का मकान था। सुरेश ने हजारों डर को लेकर घर के बाहर दीनदयाल को आवाज लगाई। दीनदयाल, अरे ओ दीनदयाल, मैं सुरेश हूं, एक बार बाहर तो आओ। सुरेश की आवाज सुनकर दीनदयाल घर के बाहर निकला।
अहंकारी भरा चेहरा, धोती पहने हुए सुरेश को देखकर दीनदयाल ने गुस्सैल आंखों से कहा, अरे सुरेश, इस वक्त किसी के घर में आने का समय है क्या? बेवकूफ, हाँ, अभी अभी तो मैं आंख बंद करके लेटा था, इतना अच्छा सपना देख रहा था। तो क्या शौक से आया हूं दीनदयाल? आपने सपनों को चौरों ओर जाकर देखो। तुम्हारे बंद गोभी के खेत की फसल बारिश में डूब गई है। सोचा था कि जो गन्ना कट चुका है उसे ले जाऊं, लेकिन राम राम, तुम तो इतने महान इंसान हो, इसलिए कटा हुआ गन्ना घर न ले जाकर तुम्हें खबर देने आया हूं। जाओ या मत जाओ, फसलें वैसे ही सड़ती रहेंगी। ठीक है, ठीक है, ज्यादा ऊपर मत चलो, तुम जाओ, मैं कुदाल लेकर आता हूं। तो चलो, मैं चलता हूं दीनदयाल। सुरेश के जाते ही आसमान से फिर से ठंडी बारिश शुरू हो गई। इस बीच दीनदयाल ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, फिर से ठंडी बारिश शुरू हो गई। अब खेतों में कैसे जाऊं? रहने दो, बहुत ठंड हो गई है, आज खेत में नहीं जाना है। चलो, और ज्यादा चिंता मत करो, सो जाओ, बारिश रुकते ही मैं खेत में चला जाऊंगा। कुछ समय बाद बारिश थम गई। दीनदयाल एक हाथ में लालटेन और कंधे पर कुदाल लेकर खेत की तरफ निकल पड़ा। गीली भीगती सड़क, आसपास के मेंढक और झींगुर की आवाज आ रही थी। रात लगभग 10 बजे। देखते देखते दीनदयाल अपनी जमीन पर पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा छाया है। दूर एक अनजान जंगल से लोमड़ी की आवाज आ रही है। दीनदयाल ने लालटेन को खेत की खड़ी गन्ने की लाइन पर रखा और मन ही मन अपने काम में लग गया। दीनदयाल का शरीर काम में लगा हुआ था, लेकिन उसका मन कहीं दूर खड़ी मानव रूपी बिजुका की तरफ था। मन ही मन दीनदयाल काम करता जा रहा था। तभी उसने ध्यान दिया कि बारिश की आवाज के बीच से एक अजीब तरह की हंसी की आवाज उसके कानों में आ रही है। इतनी रात को ये हंसी की आवाज, ऐसा नहीं हो सकता। कौन कौन इतनी रात को हंस रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। मैं तो तेरे सामने ही हूँ दीनदयाल। ध्यान से देखने के लिए आंख नहीं, मन चाहिए। भगवान की कसम, एक बार अगर हिम्मत है तो सामने आ। दीनदयाल ने ध्यान से देखा। वाह, बिजुका अब वहां नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों का धोखा नहीं है। आज इस ठंड और बारिश भरी रात में कुछ असामान्य हो रहा है। तो क्या बिजुका मुझसे बात कर रहा था? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, अब मैं यहां और नहीं रह सकता। दीनदयाल घर की ओर निकल पड़ा। तभी उसने देखा कि दूर से एक लड़का बैलगाड़ी लिए हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। एक अजीब सा भयानक दृश्य। इस बारिश में यह लड़का शव लेकर जा रहा है। हे, इतनी रात को इस समय इस शव को कहां ले जा रहे हो? आसपास कोई श्मशान घाट नहीं है। दीनदयाल ने देखा कि लड़के ने शव को उसकी जमीन के पास छोड़ा है। शव दीनदयाल की जमीन पर बारिश में पड़ा है। दीनदयाल ने देखा शरीर को ढकने वाला सफेद कपड़ा धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। उसने देखा कि औरत के दो चमकदार जीवंत आंखों से वह उसकी ओर देख रही है। शव उठ बैठी और उसे देखती रही और हंसती रही। कौन हो तुम और ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारी आंखें, ये आंखें सामान्य नहीं हैं। मैं कौन हूँ? क्या आपको याद नहीं? 2 साल पहले क्या हुआ था?
अरे बेटा, अब चिंता मत करो। देखो, 2 दिन में सब्जी और गन्ने की कटाई शुरू हो जाएगी। कटाई के बाद मैं तुम्हें सीधे शहर ले जाऊंगा तुम्हारा ऑपरेशन करवाने। 2 दिन बाद चारों ओर सब्जी और गन्ने की कटाई का उत्सव शुरू हो गया। ऐसा ही एक त्योहार किसान निर्मला का था। उसने किसी और की जमीन पट्टे पर ली थी और कड़ी मेहनत करके ये फसल उगाई थी। वह इस साल भी फसल किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी बीमार बेटा राजू का ऑपरेशन करवाने के लिए काटेगा। उसके बेटे का गुर्दा किडनी खराब हो गया था। निर्मला खेत में अकेला सब्जी काट रहा था। तभी दीनदयाल उसके खेत में प्रकट हुआ। अपनी लाल और गुस्से भरी आंखें लेकर वह चिल्लाया, अरे आओ निर्मला, पिछले साल तुमने मेरा बकाया कर्ज दिया ही नहीं। इस बार खेत में जितनी भी सब्जी और गन्ना है सब ले लूंगा। ये क्या बोल रहे हो दीनदयाल भैया? मेरा बेटा बीमार पड़ा है, आपको तो पता है, इसलिए मैं आपको पिछले साल का कर्ज नहीं दे सका। उसका ऑपरेशन होना है भैया, इस बार माफ कर देना। मैं अगले 2 साल कोई फसल नहीं काटूंगा और सारी फसल आपको दे दूंगा। इस साल की फसल मुझे भिक्षा में दे दो भैया। इस बार यह बहाना ना चलेगा। एक काम कर, फिर तू ही यहां से घर जा, बाकी मैं देख रहा हूं, जाऊं। यह कहकर दीनदयाल ने निर्मला को जबरदस्ती घर भेज दिया और अपने आदमियों से फसल कटवाई। दीनदयाल ने इस बार निर्मला को एक भी दाना नहीं दिया। निर्मला अपने बीमार बेटे के पास बैठकर कहता है, मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। मुझे माफ कर दो राजू। ऐसी ही ठंडी बारिश की रात निर्मला का बेटा बहुत बीमार पड़ गई। निर्मला के पास एक भी पैसा नहीं था। वह अपने बेटे को बैलगाड़ी में लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा। भारी बारिश हो रहा था, साथ में भीषण ठंड। मुझे माफ कर दो। हो सकता है कि मैं आज तुम्हें बचा न सकूं। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, अगर आज मैं तुम्हें नहीं बचा पाया और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यह जीवन भी नहीं बचा पाऊंगी। लगता है निर्मला की ताकत खत्म हो गई है। वह अपने बेटे को देखा, उसके चेहरे पर केवल मुस्कान था। यह खुशी की मुस्कान नहीं, यह दर्द और पीड़ा की मुस्कान है। निर्मला एक बार फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसकी मंजिल मौत थी। चुपचाप एक अनजानी मंजिल की ओर चल पड़ा। एक समय वह गाठी के किनारे पहुंचा। बारिश लगातार जारी थी। इस मूसलाधार ठंडी बारिश के बीच वह अपने बेटे को लेकर गाठी में कूद गया। बस उस रात मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने बेटे को नहीं बचा सका। जब तक मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा, मैं शांति नहीं होऊंगा। ये कहकर निर्मला धीरे धीरे दीनदयाल की ओर आने लगा। दीनदयाल ने जब उसे देखा तो डर के मारे कांप उठा। चारों तरफ लोमड़ियों की दर्दनाक चीखें आ रही थीं। उसी समय अमर, सुरेश और धीरज चाचा एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में कुदाल लिए दीनदयाल की ओर आ रहे थे। जैसे ही वे पहुंचे, निर्मला की आत्मा धीरे धीरे पीछे हट रही थी। अमर, सुरेश, मुझे बचाओ, मैं दीनदयाल हूं। दीनदयाल की चीख सुनकर वे तीनों दीनदयाल के पास दौड़े। इस बीच निर्मला की आत्मा धीरे धीरे हवा में गायब हो गई और बिजूका बन गई। मैं तुझे मार न सका, तू आज भी बच गया, लेकिन मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। जब तक मैं तुझे मार नहीं दूंगा, मैं मुक्ति नहीं पाऊंगा। क्या बात है दीनदयाल, इतनी रात को तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? और मत बोल रहे, खेत की सब्जी काटने आया था। बस वो जो बिजूका तुमने देखा, वो बिजूका नहीं, भूत है, हमारे निर्मला की आत्मा। निर्मला? किस निर्मला की बात कर रहे हो बेवकूफ? अरे राजू की माँ, वो जो 2 साल तक बिस्तर पर बीमार रहा। अरे वो निर्मला तो अचानक रात में आपने बेटे के साथ गायब हो गया था, वो मिला ही नहीं। अरे वो लापता नहीं हुआ था, उसने आत्महत्या की थी। चलो दीनदयाल, अब चुपचाप यहाँ से निकलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा।
वे घर की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन अचानक आगे से एक जंगली बेल दौड़ता हुआ आया और दीनदयाल को कुचल कर चला गया। दीनदयाल जमीन पर लहूलुहान गिरा पड़ा था। चारों ओर हंसी की आवाजें आने लगीं।